तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल जैसे हम लोग 40 की एज के आसपास आते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज आ चुकी है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कोई कार्डियक इशू, हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज या अस्थमा या ओबेसिटी या इस टाइप की कोई और लाइफस्टाइल डिजीज मेरे शरीर में आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बाहरी कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे क्यों हुआ। लेकिन कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अंदरूनी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें इन रोगों को आमंत्रित करने के लिए मदद करते हैं। अच्छा, अंदरूनी कारण क्या होते हैं? सबसे बड़ा अंदरूनी कारण है जो हमारे शरीर में रेगुलर बेसिस पे एक रिएक्शन होती रहती है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जो भी ऑक्सीजन हम श्वास के थ्रू लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कुछ मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस को पूरा करती है, उससे ऑक्सीडेशन कहते हैं। उस ऑक्सीडेशन से एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के किसी भी सेल को नुकसान पहुंचा सकता है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की प्रोसेस में। राइट। ऑक्सीडेशन एक नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो फ्री रेडिकल है उसे हम रोक सकते हैं या उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। कैसे? हम उसको ऐसे कम कर सकते हैं कि हम अपनी जीवन शैली में कुछ, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ परिवर्तन करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाते हुए हम फ्री रेडिकल से नुकसान होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। हम लाइफस्टाइल को समझते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करने के अंदर सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या करना है। तो तीन मेजर चीज़ें हैं जिसे हमें समझना है कि एक तो ये कि हम जो डाइट हम ले रहे हैं, जो डाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसके अंदर कितने पोषक तत्व है, क्या वो शरीर को गुण करेगा, कितना शरीर को लगेगा, और उसके साथ साथ हम लोग कितना मूवमेंट कर रहे हैं, कितना हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना हम बॉडी को मूवमेंट में रख रहे हैं। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो न्यूट्रिएंट हमारे डाइट से हमें नहीं मिल पा रहे हैं उनको कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ठीक करते हुए हम अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए लाइफस्टाइल डिजीज से हम बच सकते हैं। लेकिन खास बात समझने योग्य है कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों के हमने एक तरह से सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों से हमने डिस्कस किया, तो एक चीज निकल के आई कि जब तक कोई झटका न लगे, जब तक कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आती है, तब तक लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी नहीं समझते या करने की कोशिश नहीं करते या कर नहीं पाते। इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बदलाव तो बहुत चाहता है लेकिन बदलना नहीं चाहता है। राइट। तो अब वो अलार्मिंग सिचुएशन क्या आती है कि एक दिन हो सकता है हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बोले सर आपका तो बीपी बढ़ा हुआ है। हो सकता है किसी दिन हम शुगर टेस्ट करें यूं ही और पता लगे कि मेरा शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है। तो वो अलार्मिंग सिचुएशन आती है, तब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कई बार ऐसा होता है, कई मौक़ों पे देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, हमारे सामने दो सिचुएशन है, दो स्थिति बनती है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये कि या तो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारी बॉडी में आने का वेट करें और उसके बाद उन लाइफस्टाइल डिजीज़ के साथ कैसे ज़िंदगी निकालनी है उसके बारे में सोचें और दवाइयों के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। और या फिर यह है कि अभी हम अर्ली एज में या जिस भी एज में हम हैं वहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचें और लाइफस्टाइल के जो जरूरी आवश्यक चेंजेस हमारी बॉडी को हमें चाहिए वो हम समझते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें सबसे पहले अपने बॉडी में, और उसके बाद में हेल्दी एजिंग के प्रोसेस को समझते हुए हेल्दी एजिंग करें। राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव करेंगे? तो मैंने वैसे ही बताया वही कि तीन जो मेजर कंपोनेंट हैं क्वालिटी लाइफ के, उसको हमें समझना है कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसको हम माइंडफुली वॉच करना शुरू करें कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या मुझे खाना चाहिए। हम अपनी बॉडी के मूवमेंट को वॉच करें कि मुझे डेली 45 टू 1 आवर के आसपास बॉडी का मॉडरेट मूवमेंट चाहिए, जो कि एक्सरसाइज शेड्यूल में मैं शामिल कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने न्यूट्रिशन पर फोकस करूँ कि मैं जो खाना खा रहा हूँ उससे मुझे पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो क्या मैं किसी अच्छे नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के थ्रू उसको पूरा करने के लिए सक्षम हूँ या कर पा रहा हूँ। तो क्या न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, कितना चाहिए? जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है वो ये है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का कंजप्शन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के कंजप्शन को बढ़ाना है, फैट और कार्ब्स को लिमिट करना है और फाइबर और वाटर के कंजप्शन को बैलेंस करना है। राइट। एक्सरसाइज में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 45 टू 60 मिनट माइंडफुली बॉडी का मूवमेंट हमें सीखना होगा। और न्यूट्रिशन में हम लोग समझ सकते हैं कि विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 आदि का बैलेंस हमें डाइट में करना चाहिए। राइट। और वो भी प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के थ्रू। अगर हम ये करते हैं तो हम लाइफ में
एक नो डाउट हम जिस लाइफ में हैं वो भी हमारी अच्छी रहेगी, हमारा डे टू डे रूटीन इंप्रूव हो जाएगा, उसके साथ हमें आने वाले फ्यूचर की प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो हमें ये सब चीज़ें गाइड करे। वो तो हम जिस नुकसान को हम लेके गए हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनका प्रयास बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें चेतना होगा, हमें समझना होगा कि अगर हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमें समय से पहले अपने आप को ठीक रखने के लिए खुद की तैयारी करनी पड़ेगी।